भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय सूर्यलाल। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय सुभाष घई जी, अभिनय के माध्यम से जिन्होंने कई फिल्मों में काम करते हुए हम सभी का मनोरंजन किया है, ऐसे जाकी जी श्रॉफ, प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक श्री पहलाज नेहगानी जी, कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी महेश सुखरामानी, श्री लाल पंजाबी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गड्ढाराम जी, श्री सुरेश हेमनानी जी, श्री राजकुमार जी, श्री प्रताप मोटवानी जी, श्रीमती काजल रामचंदानी जी, श्री जय नागवानी जी, नवतारिका निशिका चौरसिया जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर व इस कार्यक्रम में सिंधी साहित्य अकादमी के कई साहित्यिक लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए, उनके साहित्य की तारीफ करने के लिए यहां उपस्थित मेरे सभी सिंधी समाज के आदरणीय देशभक्त भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम मेरी ओर से, आप सभी की ओर से, आज का दिवस क्रांति दिवस है। इसी मुंबई के तब के ग्वालियर टैंक मैदान से और अगस्त क्रांति मैदान जिसका नामकरण स्वाधीनता के बाद हुआ, यही महाराष्ट्र की भूमि से चले जाओ का नारा दिया, क्विट इंडिया का नारा दिया, भारत छोड़ो का नारा दिया। जिन्होंने देश के स्वाधीनता का मंगल कलश मेरे और आपके हाथों में देने के लिए अपनी जान भारत माता के चरणों में कुर्बान की, ऐसे सभी शहीदों के चरणों में मेरी ओर से और आप सभी की ओर से मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की ऋतु कभी आती नहीं, ये सोच के साथ जिन्होंने भारत माता की जय कहते हुए, वंदे मातरम कहते हुए अंग्रेजों की गोलियां अपने छाती पे झेलकर आज हम 56 इंच के छाती की बात करते हैं, वो तब करते हैं जब लाखों शहीदों ने प्राणों की आहुति दी। आज यहां पर मैं सुभाष घई जी का भी तारीफ करूंगा। सुभाष जी, कभी कभी लगता है कि आप इतने वर्षों के बाद, जब हम बूढ़े होने चले तब क्यों मिले? जब उम्र कम थी तब मिलते तो जैसे आप भी थोड़ा थोड़ा समय फिल्म में काम करते थे, हमें भी कोई 1 मिनट का रोल मिल जाता। हम ऐसे दिग्दर्शक की बात कर रहे हैं जिन्होंने 19 फिल्म अपने जीवन में बनाई और उसमें से सुपर डुपर हिट, और सिर्फ सुपर डुपर हिट नहीं, ऐसी फिल्में बनाई जो 3 घंटे अपने मन पे, अपने मस्तिष्क पे प्रभाव नहीं तो कई दिनों तक वो मस्तिष्क पे प्रभाव रहता था, ऐसी फिल्में बनाई। मुझे याद है कि कॉलेज के जीवन में मैं चुनाव पहला लड़ा, मैं कॉलेज पढ़ रहा था, मैंने पहली लोकसभा लड़ी, फर्स्ट लोकसभा मैंने कॉन्टेस्ट की, मैं एमफिल का स्टूडेंट था। चुनाव थोड़े वोटों से हार गया, मगर उसके बाद मैंने मतदाताओं को आपका ही गीत कहा, मेरी जंग का जीत जाएंगे हम अगर आप मेरे संग हो। उसके बाद 6 टर्म से मैं जीत रहा हूं। और आज तो क्रांति दिवस है और आज क्रांति दिवस के अवसर पर माननीय सुभाष जी ने उनके कर्मा फिल्म जो 1986 को 8 अगस्त को प्रदर्शित हुई थी, 8 अगस्त 1986, क्योंकि 9 अगस्त को तो क्रांति दिवस था। आज उस फिल्म का जो गीत है, जो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो,
दिल दिया है जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए। शब्दों में अपार शक्ति है, शब्दों में ऊर्जा है। जो ऊर्जा केंद्र होता है उससे तो बल्ब जल जाते हैं, अंधेरा छट जाता है। मगर ये गीतों में ऐसी शक्ति है कि हमारे मस्तिष्क का अंधेरा छट जाता है और देशभक्ति की भावना से हमें हर खून के कतरे में एक ऊर्जा निर्माण हो जाती है। और सुभाष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो सही है, मैंने सुना था कि गीत में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि कुछ गीत तो ऐसे होते हैं कि अगर किसी ने कहा कि मुझे तो हमेशा युवा रहना है, तो अभी तक ऐसा कोई च्यवनप्राश नहीं निकला। और मैं भी वन मंत्री के नाते मैं भी कोई जड़ी बूटी ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कोई जड़ी बूटी है क्या कि जो उम्र का अंदाज ना दे सके, मगर अभी तक कोई जड़ी बूटी मिली नहीं, अभी तक कोई च्यवनप्राश निकला नहीं, कोई दवाई नहीं निकली। चाहे अमेरिका का प्रमुख हो या चाइना का प्रमुख हो, जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेंशन होते हैं, पेटेंट बनते हैं, जहाँ पे कई संशोधन होते हैं, वो भी 81 वर्ष के ज्येष्ठ वृद्ध व्यक्ति को 18 साल की शक्ति नहीं दे पाता। मगर गीत में वो ताकत है कि जब ऐसे गीत बज जाते हैं तो 81 साल का भी बूढ़ा 18 साल का बनकर ऐसा नाचता है। ऐसे कई गीत आपने भी सुने, मैंने भी सुने, और YouTube पे तो आजकल इतने बूढ़े दिखते हैं कि गीतों में क्या नाचते हैं कि हमें भी लगता है कि देखो भैया ये कितना जवान है, ये हमने ये गीत में ताकत है। और ऐसे ही गीतों को संस्कृत में आपने भाषांतर किया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बात सही है कि आज हमारी भाषा है, मगर 2011 के जनगणना में सिर्फ 14,000 कुछ लोगों ने कहा था कि हमारी मातृभाषा है। 140 करोड़ में सिर्फ 14,000 बचे हैं जो देववाणी को, देव भाषा को हमारी मातृभाषा है ऐसा कहते हैं। और उसी समय का आश्चर्य है कि अमेरिका के लोगों को ध्यान में आया, अरे ये परिस तो इनके पास है, मगर इन्हें इस परिस का महत्व समझ में नहीं आया। 20 लाख लोग आज अमेरिका में संस्कृत सीख रहे हैं। हमारी जो संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत है, धन तो तन को समाधान देता है, मगर हमारी परंपराएं, हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारा साहित्य मन को समाधान देता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बात की, नो जीडीपी, नो पर कैपिटा इनकम, बात होनी चाहिए हैप्पीनेस इंडेक्स की, क्योंकि दुनिया में ना पेरिस का सबसे सुंदर कॉस्मेटिक है, ना लंदन का है। अरे सबसे महंगा तो कॉस्मेटिक हमारी हंसी है, उससे महंगा कॉस्मेटिक दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये तो साहित्य देता है। और इसलिए सुभाष जी को हम सब मिलकर तालियां बजाकर उनको बधाई देंगे, अभिनंदन करेंगे कि आज इस संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया। मगर सुभाष जी, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसे एक सजा भी मिलती है। वो सजा होती है कि उससे और अच्छा, निरंतर अच्छा काम करना होता है। और इसलिए सुभाष जी, मैं तो मंत्री हूं, तो मैं आज घोषित करता हूं कि जल्द से जल्द जिस भाव से आपने इस गीत को संस्कृत में भाषांतरित किया, शब्दांकन किया है, दिल दिया है जान भी देंगे, संस्कृत सुनते हुए ये बात सही है कि ये सहजता से गा सकते हैं, तो मैं आपको एक अपील करूंगा सरकार की ओर से कि मैं अगले कैबिनेट में इस महीने में संस्कृत साहित्य अकादमी भी बनाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि हम जो ज्ञान का भंडार हमारे पास है उसे संस्कृत में बदल सके और हमारे देश की इस परंपराओं को विश्व गौरव, विश्व गुरु, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमारे देश नायक, विश्व नायक नरेंद्र मोदी जी पूरी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं।
तो हम भी तो अपना योगदान दे दे। तो मुझे लगता है कि आप इसमें निश्चित रूप से सरकार को सहकार्य करेंगे, ये मेरा विश्वास है। महेश शुक्रामान जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जोरदार स्वागत भी किया और आपने साथ में किताब भी दिया, एक बहुत सुंदर सा टोप भी पहनाया। और इतना ही नहीं, शायद आपको लगा कि कार्यक्रम के बाद खाना खाने में देर हो जाएगा तो ड्राई फ्रूट भी दे दिए। आप दिल से काम कर रहे हो, यह बात सही है। सिंधी भाइयों की, सिंधी समाज की एक बड़ी सांस्कृतिक परंपरा रही है। सभ्यता के बारे में एक समय में सिंधी घाटी के बारे में बात की जाती थी। एक महान परंपरा के साथ सिंधी समाज ने हमेशा अपना योगदान इस देश को भी दिया है। यह बात सही है। हमारे लिए माननीय मोदी जी ने हमेशा, जैसे हेमानंद को याद रखे, तो हमने अपने अन्याय और तकलीफ को भी याद रखना चाहिए। इसलिए विभाजन विभाषिका दिवस 14 अगस्त को हम मनाते हैं। ये गोरे अंग्रेज बहुत बदमाश थे। इनको पता था कि भारत की ताकत क्या है, भारत की शक्ति क्या है, और इसलिए अंग्रेज जहां जहां थे कोई देश का उन्होंने विभाजन नहीं किया, कोई देश का नहीं किया। मगर उन्हें पता था कि भारत को अगर हम शक्तिपात नहीं करेंगे, इसके 2 टुकड़े नहीं करेंगे, तो भारत ये ब्रह्मांड का सबसे सुंदर देश बनेगा, सबसे प्रगत देश बनेगा। हमारे टुकड़े करने का पाप उन्होंने किया और कई सिंधी भाइयों ने उस समय ऐसा अत्याचार सहन किया है। जब कभी मेरे चंद्रपुर के सिंधी भाइयों के साथ में कभी बैठता हूं, अत्याचार की जब बातें सुनता हूं या उस समय के दंगों की बात सुनता हूं, -36 सेंटीग्रेड के ठंडी में भी पसीना आएगा, इतना अत्याचार किया गया है। मगर मैं आपको बधाई देता हूं कि इस अत्याचार के बाद किसी ने सही कहा है कि शरीर गलित गात्र हो सकता है, शरीर व्याधिग्रस्त हो सकता है, मगर मन कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। और ये सिंधी भाइयों ने सिद्ध कर दिया कि उन्होंने उस अत्याचार के वातावरण में भी अपनी एकता के साथ जय झूलेलाल कहते हुए इस सिंधी समाज के साहित्य को, इस प्रगति को लोगों तक पहुंचा दिया। मैं सिंधी भाइयों को, बहनों को भी धन्यवाद देता हूं कि इस देश में, इसके प्रगति में हमारे सिंधी भाइयों का योगदान है। मेरे प्रगति में तो बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि माननीय लालू आडवाणी जी हमेशा आशीर्वाद देते थे। उनके ही आशीर्वाद से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। तो देश की प्रगति में तो योगदान है, मेरे व्यक्तिगत प्रगति में भी हमारे सिंधी भाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश गौरव श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी योगदान इस देश में रहा है। आपने कुछ बातें कही महेश जी, आपके टीम ने भी बात की। मैं सबके नाम तो ले नहीं पाया, क्योंकि जितने नाम मुझे कागज पे लिख के दिए थे उतने ही मैं नाम ले पाया। किसी का नाम छूटा होगा तो मेरे पे गुस्सा मत निकालो। किसने कागज लिख के दिया मैं बाद में बता दूंगा, उसको निपट लेना। क्यों जागी श्राफ जी, उस भीड़ी को निपट लेना बाद में। मगर आपने कुछ बातें कही, ये बातें कही कि महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के माध्यम से गांव गांव के सिंधी समाज तक जो हमारी परंपरा है, जो प्रथाएं है, जो हमारा साहित्य है, जो शब्दांकन है, ये सभी गौरव की बातें आम सिंधी भाइयों तक पहुंचानी है। मगर महेश जी, अभी मैंने और कुछ बातें सोची है। सिर्फ सिंधी साहित्य अकादमी के माध्यम से सिंधी साहित्य को नहीं पहुंचाना है। विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की है। विविधता में एकता, यही भारत की विशेषता। तो इस साहित्य में जो अच्छा है वो मराठी में आना चाहिए, जो मराठी में अच्छा है वो सिंधी में आना चाहिए। हम जब जय झूलेलाल कहते हैं तब
छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम की ऊर्जा भी हम सिंधी भाइयों तक पहुंचाने के लिए इस साहित्य अकादमी के माध्यम से काम करना चाहिए। और इसी दृष्टिकोण से आपने जो समस्याएं रखी है, आप चिंता मत करिए कि आपके साहित्य अकादमी को पैसे चाहिए, तो कोई चिंता मत करिए, क्योंकि इस विश्व में और विशेष रूप से इस देश में ये नोट जो बनती है ना, वो मेरे वजह से बनती है, क्योंकि लकड़ी से कागज बनता, कागज से नोट बनती, मैं लकड़ी लगाता हूं, इसीलिए नोट बनती है। और इसलिए चिंता मत करिए। प्रश्न ये नहीं है कि आपके साहित्य अकादमी के निधि की बात है। हमारा महाराष्ट्र महाराष्ट्र है। 20% जो जीएसटी में कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री में 21% कंट्रीब्यूट करता है, देश के जीडीपी में जो 15% कंट्रीब्यूट करता है, वो महाराष्ट्र है। पैसों की चिंता मत करिए। मगर एक बात सही है कि इस धन के माध्यम से ऐसे साहित्यिक जो हमारे समाज में उनको आगे लाइए कि ये धन के माध्यम से ऐसा साहित्य का निर्माण हो जो मन को अमीर बनाए, मन को श्रीमंत बनाए, ऐसे साहित्य के निर्माण के लिए काम करे। आज हम जिनको पुरस्कृत करने वाले हैं उनको भी मैं बधाई दूंगा, उनको भी शुभकामनाएं दूंगा कि हमारा साहित्य के माध्यम से जब आपको पुरस्कृत किया जा रहा है तो समाज को बदलने की ताकत अगर किसी में है तो वो साहित्य में है। ये बात सही है कि 21वीं सदी में अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहुत गलत परंपराएं लोगों तक पहुंच रही है। अब हमें ये नकली व्हाट्सएप विद्यापीठ को एक दिन सच्चे साहित्य के माध्यम से पराजित करते हुए सच्चाई की जीत करने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। ये विशेष रूप से मैं इस माध्यम से आह्वान करूंगा। माननीय मोदी जी ने एक कार्यक्रम का नियोजन किया है, मेरा देश मेरी माटी। आज से वो कार्यक्रम शुरू हुआ है। हमने भी पंचप्रण लिए है। आज हमने महाराष्ट्र सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी, हमने मंत्रालय में बैठकर हमने आज एक कार्यक्रम के माध्यम से पंचप्रण लिया है कि देश को आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान देंगे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। 1 करोड़ का अगर डायमंड का गहना भी है तब तक उसका महत्व नहीं है जब तक 10 रुपए का आईना हम उसके सामने नहीं रखते हैं। और उसके हर छोटा हर बड़ा ये इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में हम सब मिलकर यही ऊर्जा के साथ संकल्प करें कि तब की जंग अंग्रेजों के खिलाफ थी, चले जाओ क्विट इंडिया। अब की जंग उन दुष्ट शक्तियों के लिए है जो आतंकवाद फैलाते हैं। तो हमारा यही संकल्प है, चले जाओ आतंकवाद, चले जाओ नक्सलवाद, चले जाओ तुष्टीकरण की राजनीति, चले जाओ देश विरोधी राजनीति। यही हमारा संकल्प हम सब गए और आप सब मिलकर इस सिंधी साहित्य अकादमी के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये सिंधी प्रगल्भ भाषा को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे, विश्वास है। और सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देर से आया हूं मगर दुरुस्त आया हूं। मुझे कुछ काम रहने की वजह से मैं देर से आया, उसके बाद भी चेहरे पे आपके हंसी थी। ऐसी ही हंसी भगवान 100 साल तक आपके चेहरे पे दे। यही भावना और शुभकामनाओं के साथ आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।